बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुसलसल मैसेजेस हैं जनाब, फाइनल अकाउंट बीकॉम पार्ट 2 या यूं कहें कि एडवांस्ड अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट, जिसको हम कंपनी का फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, वो जनाब करवाया जाए। उससे रिलेटेड मेरा इंट्रोडक्शन और कोई 2 क्वेश्चंस की गालिबन जो है वो वीडियो मौजूद है, आप उनको अच्छे से देखिएगा। आज जनाब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। लेक्चर अगर थोड़ा लंबा हो जाए, बात स्टूडेंट ये कहता है सर लंबी बहुत वीडियो बन गई। मेरे भाई, जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो लंबी ही बनेगी। 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं होती। अगर 5 मिनट में आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपके पास जो है वो की बुक मौजूद है, उसको आप चेक करें, वहां सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई हैं, आपको वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर समझना होगा तो फिर यकीनन वीडियो लंबी देखनी पड़ेगी और उम्मीद है आप लोग देखेंगे। तो मेरा बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमसे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट उसने खुद दिया हुआ है। कैसे पता चलता है उसने ट्रेडिंग अकाउंट खुद दिया हुआ है? तो वो मेरे भाई हमें पता चलता है कि उसने जब क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हो तो इसका मतलब होता है, अंडरस्टूड है, क्या वो हमसे ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो नहीं मांगेगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट उसने खुद दे दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की मौजूदगी में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने लगे हैं। मेरे पास बुक है एडवांस्ड अकाउंटिंग रिटन बाय मारूफ एंड सुहेल अफजल, बीकॉम पार्ट 2 में आमतौर पे इसको पढ़ा जाता है। उसका चैप्टर नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर जो है वो मेरे पास 164 है। अगर आपके पास ये बुक मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छे से सुन लेंगे तो भी इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। कंपनी का अकाउंट है जनाब, हम फाइनल अकाउंट बनाने लगे हैं कंपनी का। कहते हैं फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस रिलेटेड टू द रिंगो रिंग कंपनी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2010। जनाब उसने हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। डेबिट साइड पे उसने क्या दिया है? सन्डी डेटर है। सन्डी डेटर हमारा करंट एसेट होता है, ये बैलेंस शीट में आएगा करंट एसेट में। एसेट वाली साइड पे इधर एसेट लिख लें या इधर लिख लें, कोई इशू नहीं है। एसेट साइड पर हमारी एक होगी। उसके बाद प्लांट फर्नीचर, ये दोनों हमारे फिक्स एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए तो फिर क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ करंट एसेट होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के अंदर हो तो फिर क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है कि ये हमारा करंट एसेट है, और दूसरा ये हमारे लिए फिर डायरेक्ट रेवेन्यू में भी लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। बहरहाल यहां पर क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है, तो ये हमारा करंट एसेट है। रेंट एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब याद रखिएगा सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है, इंट्रोडक्शन में बड़े अच्छे से बताया हुआ है, आप उसको देखिएगा। वो तमाम एक्सपेंसेस जो चीजें बेचने और कारोबार को चलाने पर आते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये मुख्तसर तरीन और आसान तरीन डेफिनेशन है। इसको पैमाना अगर आप रख लें तो आपको पता चलता जाएगा कि ये चीजें बेचने का एक्सपेंस है या कि चीजें बनाने का या खरीदने का या कारोबार चलाने का। चीजें बनाने और खरीदने का एक्सपेंस हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बेचने और कारोबार चलाने का एक्सपेंस हो तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट, डिस्काउंट मेरा बेटा उसने दिया हुआ है हमें डेबिट साइड पे। एक डिस्काउंट उसने क्रेडिट साइड पे भी दिया हुआ है। याद रखें, जो डिस्काउंट डेबिट साइड पे है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे है वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। उसके बाद उसने मेरे बेटा हमें एडवांस इनकम टैक्स दिया हुआ है, जो हमने एडवांस में पे कर दिया है, ये हमारा एसेट है। कैश इन हैंड एसेट है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंटरिम डिविडेंड, वो डिविडेंड जो दौरान साल के दौरान जो है वो दिया जाता है वो इंटरिम डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड वो वाहिद चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आती है, जबकि मौजूद ये ट्रायल बैलेंस में होती है। आमतौर पर होता यह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर वो तमाम चीजें आती हैं जो हमने प्रॉफिट में से पैसे निकाल के एक्सपेंस किया हो, जैसा कि टैक्स हमने अगर पे करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेंटेन करनी है, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आती है। और ये उसने दी कहां होती है? उसमें एडजस्टमेंट में। तो मैं स्टूडेंट्स को आमतौर पे ट्रिक ये बताता हूं कि मैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर वो चीजें आती हैं जो हमने एडजस्टमेंट में से लेनी हो। लेकिन इंटरिम डिविडेंड अगर सवाल में आ जाए और वो एडजस्टमेंट में ना हो बल्कि वो ट्रायल बैलेंस में हो तो वो फिर भी यहीं पे आएगा। इसके बाद में बेटा
इंटरम डिविडेंड जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर लिखेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये डेफर्ड कॉस्ट है, ये वो अखराजात होते हैं डेफर्ड कॉस्ट जो कंपनी की लाइफ में एक बार होते हैं, और ऐसे अखराजात जो कंपनी की लाइफ में एक बार हो वो डेफर्ड कॉस्ट है। डेफर्ड कॉस्ट का दर्जा ये एक एसेट का दर्जा होता है, तो हमने इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखना है। हाँ, अगर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हुई तो हम इसको फिर एंटरटेन करेंगे। उसके बाद है अनएक्सपायर्ड पेमेंट, वो पेमेंट्स जो भी एक्सपायर नहीं हुई, तो भाई जो भी एक्सपायर नहीं हुई इसका मतलब आपने इनसे फायदा लेना है, और जिनसे फायदा लेना हो वो तो हमारे एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स को हम जो है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखेंगे। बच्चों को यही नहीं मालूम होता कि एक्सपेंस क्या है और एसेट्स क्या है, तो ये भी सीखने के लिए आप जो है वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद मेरे बेटा लाइबिलिटी, वो क्रेडिट साइड है हमारे पास, क्रेडिट साइड पे उसने कैपिटल दिया हुआ है जो कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर आता है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट उसने खुद दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इसकी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। इसके बाद में बेटा उसने हमें जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, ये लाइबिलिटी साइड पे आएगा। सैंडी क्रेडिटर लाइबिलिटी में आएगा बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो आपने अभी तक पे नहीं किए तो वो भी लाइबिलिटी साइड पे आएंगे। डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे है, तो ये डिस्काउंट रिसीव है, ये हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। और डिबेंचर है, तो डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन डिबेंचर के साथ 7% लिखा है। 7% का मतलब है डिबेंचर के ऊपर 7% इंटरेस्ट है, तो 40,000 रुपया डिबेंचर की मेरे पास अमाउंट है, अगर आप उसका 7% लें, 7 4 28, 14,000 रुपया नहीं 1400 रुपया, 7 4 28 जी, 2800 रुपया जो है ना वो हमारा एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, इसका डिबेंचर के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे करना है। पूरे सवाल में ये कहीं पे भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं आया, लिहाजा ये 2800 रुपया जो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है, और साथ में ये लायबिलिटी में भी जाएगा, क्योंकि भी हमने पे नहीं किया। पे किया होता ना तो ये इसमें ट्रायल बैलेंस में मौजूद होना था, मौजूद नहीं है इसका मतलब पे नहीं किया, हमारी लायबिलिटी भी है। तो ये मैंने सारा जो है वो ट्रायल बैलेंस तो पढ़ दिया है। अब जो है वो बात करते हैं इसकी एडजस्टमेंट की। तो पहली एडजस्टमेंट है, कह रहा है ऑफिस एक्सपेंस के अंदर 4500 जो है ना वो ऑडिट फी का शामिल है। तो ऑफिस एक्सपेंस में अगर कोई और एक्सपेंस शामिल हो तो उसको वहां से माइनस करके अलग से लिखा जाएगा। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है डिस्क्लोजर, तो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमने हर एक्सपेंस को अलग अलग से शो करना है, किसी भी एक्सपेंस को एक दूसरे के अंदर नहीं लिखना। तो हमने ऑफिस एक्सपेंस को अलग से शो करना है, इसको ऑफिस और ऑडिट एक्सपेंस, ऑडिट फी को अलग से शो करना है, ऑडिट एक्सपेंस को अलग से शो करना है। वो कह रहा है कि ऑफिस एक्सपेंस के अंदर ऑडिट फी भी शामिल है और ऑडिट एक्सपेंस भी शामिल है, तो इन दोनों को ऑडिट फी में उसमें से ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस करेंगे और अलग से शो करेंगे। अभी देखिएगा किस तरह करेंगे। डेप्रिसिएशन हमने लेनी है, प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। डेप्रिसिएशन हमें पता है कि एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और दूसरा ये हमारे लिए एसेट में से माइनस होता है। एक्सपेंस क्यों होता है? तो एक्सपेंस की डेफिनेशन है जिसका फायदा ले चुके हैं वो एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन कहते ही उस पोर्शन को है एसेट के कि जिसका फायदा ले चुके हो। तो जब फायदा ले चुके हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और फायदा ले लेने की वजह से एसेट की वैल्यू में कमी हो गई है, तो इसलिए हम उसे एसेट में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट में जाके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी है 3000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, एक तो सैलरी में ऐड होगा, ये वो सैलरी है जो अभी तक अदा नहीं की। जो सैलरी अदा ना की हो वो हमारे लिए लायबिलिटी भी है और फायदा ले लेने की वजह से वो एक्सपेंस भी है। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये उसने बता दिया है और मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद मेरे बेटा डायरेक्टर ने फॉलोइंग जो है वो डिसीजन लिए। क्या क्या? पहला 8000 ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व यहां पर आएगा कि हमने प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल के तो रिजर्व में भेजने हैं। वो सारे अखराजात जो प्रॉफिट के अमाउंट में से निकाल के किए जाते हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर लिखते हैं। तो ये एक तो डेबिट साइड पे आएगा यहां, और दूसरा ये बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी के तौर पे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, भाई 15,000 रुपया प्रोविजन है टैक्स की, एक तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आएगा और दूसरा वो लायबिलिटी साइड पे जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद 50% प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ। मैंने आपको बोला था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है ये हमारा एसेट है, लेकिन वो कह रहे 50% राइट ऑफ कर दें। इसका मतलब एसेट साइड पे 50% लिखा जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी 50% लिखेंगे और स्टोरी खत्म हो जाएगी। इसकी टोटल जितना होगा हाफ उधर हाफ इधर आ जाएगा। इसके बाद जी कह रहे हैं 5 पर शेयर फाइनल डिविडेंड, ₹5 पर शेयर फाइनल डिविडेंड।
तो डिविडेंड जो है हमने सारे मुनाफे में से देना होता है, तो वो भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर लिखेंगे और साथ में ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा। और ऑथोराइज कैपिटल उसने बताया हुआ है, ऑथोराइज कैपिटल में शो जरूर करते हैं लेकिन ये उसमें बैलेंस शीट की अमाउंट में टोटल नहीं करते। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अभी जो है वो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो जनाब देखिएगा सोल्यूशन में हम किस तरह से ये सारी चीजें शो करेंगे। आपने प्रॉपर इसका फॉर्मेट बना के मेरा बेटा काम करना है। फॉर्मेट में आपको पता है आप सबसे ऊपर इदारे का नाम लिखते हैं, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं जनाब फॉर द ईयर एंडेड जो भी डेट वगैरह हो। तो अब जनाब हमारा सवाल शुरू हुआ जी बेटा। रेंट एंड टैक्स 24,000। अगर मेरे बेटा आपको कोई अमाउंट लिखने में पढ़ने में दुश्वारी पेश आए तो मैं क्योंकि साथ साथ बोल रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगी क्या अमाउंट लिखी गई है। और यहां पर मैं अगर कोई शॉर्ट स्पेलिंग लिखूं तो आपने पेपर में स्पेल शॉर्ट नहीं लिखने, मुकम्मल स्पेलिंग जो है लिख रहे हैं जी। मैं डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट कितने का था 81,000 का। तो 81,000 के ऊपर कितने परसेंट डेप्रीसिएशन 10% डेप्रीसिएशन, तो ये आ गई 8100। नेक्स्ट में बेटा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कितने का था 12,000 का, उसके ऊपर कितने परसेंट 10%, तो आंसर 1200। तो ये जो दोनों डेप्रीसिएशन है ये जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो माइनस भी होंगे एसेट में से जी। डिस्काउंट जो डेबिट साइड पे है वो डिस्काउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 3500। कंपनसेशन, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय जी 6500 इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, कितनी है सैलरी 47,000। और एडजस्टमेंट में वो ये कह रहा है कि कुछ सैलरी है जो आपने अभी तक पे नहीं की, जो सैलरी पे नहीं की वो यहां ऐड होगी। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, या आप उसको कह सकते हैं ऐड अनपेड सैलरी 3,000, आंसर 50,000। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट थी 32,500 ऑफिस एक्सपेंस है। इसके अंदर गलती से ऐड हो गया था हमारे तीन चीजें ऐड हो गई, दो चीजें ऐड हुई थी, ऑडिट फी भी और ऑडिट एक्सपेंस भी, वो दोनों यहां से माइनस करेंगे। ऑडिट फी 4500 और ऑडिट एक्सपेंस 500, 27,500 जो है जनाब हम यहां लिखेंगे 27,500। अब ये जो दोनों एक्सपेंस हमने यहां से माइनस किए हैं ना इनको अलग से यहां शो करेंगे। ऑडिट फी वो है 4500 और ऑडिट एक्सपेंस ये है 500 जी बेटा। और डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो हमने खुद कैलकुलेट करना है, उसने नहीं बताया हुआ, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर कितने के हैं 40,000 के ऊपर कितने परसेंट इंटरेस्ट 7%, तो आंसर क्या आ गया ओके। हमने जो है वो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट लेना है 7%, लेकिन कितने माह का जी मैं बेटा यहां देखें हमने जो डिबेंचर इशू किए ना वो पे इशू किए हैं यकम जनवरी 2010, जबकि हम जो काम कर रहे हैं वो 31 दिसंबर का कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमने जनवरी में डिबेंचर इशू किए और मार्च में वो हमें कह रहा है प्रॉफिट और लॉस बताओ, तो अभी डिबेंचर इशू किए हुए सिर्फ 3 महीने गुजरे थे तो हम उसको प्रॉफिट और लॉस बताने लग गए हैं। लिहाजा अब हम सिर्फ 3 माह का जो है ना वो इंटरेस्ट निकालेंगे। तो करेंगे क्या 40,000 ले जी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो हमने सिर्फ 3 माह का इंटरेस्ट लिखना है 700 बस जी। अब आ गई क्रेडिट साइड। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के मतलब मेरा बेटा उसने बोला था हाफ को राइट ऑफ कर दे, तो जो हाफ राइट ऑफ करना है उसको हमने एक्सपेंस में यहां शो करना है, तो यहां लिखते हैं जी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हाफ राइट ऑफ करने हैं, टोटल कितने थे 4,000, तो हाफ राइट ऑफ हुआ 2,000 इधर आ गया। और मेरे बेटा अब हमारी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पर हमने तमाम इनडायरेक्ट रेवेन्यूज लिखने हैं।
क्या होते हैं इनडायरेक्ट रेवेन्यू? हम जो है वो इसको इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं जी। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमने यहाँ पहले लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,52,000 92 जी, 1,92,450 जी। और यहां पर वो हमारे पास डिस्काउंट रिसीव है, वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। डिस्काउंट रिसीव बोले 2000। तो अब मेरा बेटा हम करेंगे टोटल। जो बड़ी साइड है उसको दोनों तरफ लिखेंगे, छोटे वाली उसमें से माइनस करेंगे। टोटल यही बड़ी है 1,94,450 तो 50, 1,94,450 इसमें से माइनस कर देंगे तमाम एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट 65,950। ये मेरा बेटा हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है। ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक करंट ईयर प्रॉफिट और एक आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो दोनों को हम यहां लिखेंगे करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट जो कि हमारे पास ये है वो है जी 65,950, 65,950। और जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो आपको ट्रायल बैलेंस से मिलता है। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट 16,000। और अब यहां हमने एडजस्टमेंट से चीजों को उठा के लिखना है। वो तमाम चीजें जो हमारे एडजस्टमेंट में लिखी हुई हैं, जो हमने प्रॉफिट में से पैसे निकाल के खर्चा करना है, वो इधर आएगा। कौन कौन सा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जी। कितना? 8,000। और दूसरे नंबर पे प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000। और फाइनल डिविडेंड के मुतालिक उसने कहा है 5 रुपए एक शेयर के ऊपर है। तो आपने जो इशूड शेयर हैं उन शेयर्स की तादाद को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। फाइनल डिविडेंड जी, फाइनल डिविडेंड 5 रुपए है और 3,000 शेयर्स हैं, तो ये 15,000 है जी। और इंटरम डिविडेंड ये वो चीज है जो हमने उठानी है प्रॉफिट उसमें ट्रायल बैलेंस में से। इंटरम डिविडेंड ये वो चीज है जो ट्रायल बैलेंस में से लिया करेंगे अगर होगी तो जी 12,000। और एक और चीज वो ये कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे आने वाली डेबिट साइड की तमाम चीजों को उधर लिखेंगे, लायबिलिटी साइड पे मास वाई इंटरम डिविडेंड के। इंटरम डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे शो हुआ करेगा। टोटल किया 81,950, 81,950 माइनस किया इसमें से तमाम एक्सपेंसेस को 31,950। इसको जो है वो हम बोलेंगे ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनाब अब हमने बैलेंस शीट पे काम करना है। तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो है वो कौन कौन से एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं। यहां हमने तमाम जो है वो लायबिलिटीज शो कर लें। आपकी बुक पे पैटर्न यही है कि वो पहले इधर लायबिलिटीज लिखता है, इधर जनाब वो एसेट्स लिखता है। लायबिलिटीज लिखते हुए मेरा बेटा ख्याल करना है, सबसे पहले हमने लिखना होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। और ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख के तो उसके नीचे हमने लाइन लगा देनी है और अमाउंट के कॉलम में 2 लाइनें लगानी है, क्योंकि इसके अमाउंट को लायबिलिटी में टोटल नहीं किया जाता। 5 लाख जो है वो हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल है। 50,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का, तो 5 लाख आ गया। और हमें इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल जो है वो यहां लिखना होता है। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल वो हमने यहां लिखना है जी। वो कितना है? 3 लाख।
और अब इसके बाद आप तमाम फिक्स लायबिलिटीज को लिखते हैं। ठीक है जी, फिक्स लायबिलिटीज या उसको आप डिबेंचर कह सकते हो। डिबेंचर आपके कितने हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कह सकते हो। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जी, कौन कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? डिबेंचर कितना है? 40,000। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट जो है वो आगे करंट लायबिलिटी में जाके लिख लेंगे। रिजर्व्स की हेडिंग दें और उसके नीचे ये आप जनरल रिजर्व लिखें। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स का रिजर्व लिख लें जी। जनरल रिजर्व 5,000 पहले से मौजूद है। 5,000 हमारे पास है ना, 5,000 हमारे पास पहला रिजर्व है। मजीद ट्रांसफर कितना हुआ? एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 8,000, टोटल हो गया 13,000। वो क्या चीज है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स वो है 15,000। फिर इसके अलावा फाइनल डिविडेंड 15,000 और जी प्रॉफिट एंड लॉस ये कौन सा साइड? ये वाला भाई 31,950। और सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज अब स्टार्ट हो रही हैं। करंट लायबिलिटी की हेडिंग दें और उसके नीचे जी करंट लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर बोले 33,000। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस स्पेलिंग पूरे लिखने हैं आप लोगों ने 9,550। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 3,000। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 700। और जी ओके सारी लायबिलिटीज हो गई हैं। अगर सारी हो चुकी हैं तो फिर हम चलेंगे एसेट साइड पे। एसेट साइड पे हमारे पास सबसे पहले फिक्स एसेट्स जी। फिक्स एसेट कौन कौन से हैं? प्लांट 81,000, लेकिन इसमें से हमने डेप्रीसिएशन को माइनस करना है। लेस डेप्रीसिएशन 8,100। आंसर 72,900। और फर्नीचर कितने का था? 12,000। इसमें से भी डेप्रीसिएशन माइनस हुई 1,200। आंसर 10,800। क्लोजिंग स्टॉक हमारा करंट एसेट है। कोई और फिक्स एसेट है तो देख लें। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को लिख लें। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 4,000 टोटल थे, 2,000 राइट ऑफ कर चुके हैं, 2,000 बाकी रह गया। और करंट एसेट्स जी। करंट एसेट्स में आपके पास कौन कौन सा है? डेटर वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं 1,80,000। क्लोजिंग स्टॉक 1,53,000। और एडवांस में जो टैक्स पे किया है 27,000। कैश जो हमारे पास पहले से मौजूद है 7,500। और वो पेमेंट्स जो हमने पे की हैं लेकिन अभी अनएक्सपायर है, उसको प्रीपेड एक्सपेंस भी कहते हैं। अनएक्सपायर पेमेंट्स 8,000। बस जी टोटल दोनों आप स्टूडेंट्स चेक कीजिएगा कि दोनों टोटल इक्वल है कि नहीं। कोई मिस्टेक हुई तो आप लोग जो है वो मेंशन कर सकते हैं। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल। आने वाली क्लास में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है इसको अच्छे से मुकम्मल करें। जो चीजें डिस्कस हुई हैं उनको मजीद जो है वो देखिएगा। कोई मसला हुआ तो आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।